चुके हैं। तेंद्र, एक बड़ा आरोप यहाँ पर प्रेक्षक पर लग रहा है, एक तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का, ऊपर से बीजेपी के पक्ष में काम करने का। नलिनी जी, ये मामला इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि चुनाव को निष्पक्ष और जो है अच्छे से कराने के लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से ये प्रयास करता है कि बाहर के अधिकारियों को, खासकर जो प्रेक्षक जैसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको भेजा जाए। संजय पोबली भी जो है पंजाब के आईएएस अधिकारी हैं और न केवल अशोकनगर बल्कि मुंगावली और बामोरी के जो उपचुनाव है उनके भी सामान्य प्रेक्षक हैं। इस नाते लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पर निष्पक्ष चुनाव के लिए जो छोटे मोटे कर्मचारियों की शिकायत इनके पास आती है उन पर ये कार्रवाई करते हैं। मगर अशोकनगर में ये बहुत बड़ा मामला हुआ है कि खुद प्रेक्षक जिनके पास ये ड्यूटी थी कि वो अच्छे से निष्पक्ष चुनाव कराएं, उन पर ही जो है गंभीर आरोप लगे हैं। हमको जो पत्र मिला है, मीडिया के सामने जो पत्र आया है, वो एक प्रकाश नाम के व्यक्ति ने जो है लिखा है, जो कलेक्ट्रेट की शाखा में जो है दिया गया है, जिसमें लिखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के रिश्तेदार हैं और उनको जीतने के लिए प्रयास करा रहे हैं। साथ ही एक बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया है कि 35 से अधिक कर्मचारी और दूसरे लोगों को अपनी अर्दली में लगाए हैं, जो सीधे सीधे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का मामला है। इस मुद्दे को लेकर जब संजय पोबली जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए बात करने से मना किया है, मगर स्पष्ट तौर पर यह जरूर उनका कहना था कि किसी भी तरह की रिश्तेदारी उनकी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में नहीं है। साथ ही उन्होंने इस पूरे पत्र की जो है विश्वसनीयता पर भी संदेह व्यक्त किया है और उनका कहना है कि ऐसे गुमनाम और बेनामी पत्रों पर जो है निर्वाचन आयोग जो है ध्यान नहीं देता। मगर नलिनी जी, अशोकनगर के संदर्भ में ये चीज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम को लेकर भी इसी तरह के आरोप कांग्रेस को द्वारा लगाए गए थे और उन पर भी ये आरोप है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी नलिनी जी, बिल्कुल यही सवाल था मेरा, क्योंकि इससे पहले भी कलेक्ट्रेट पर भी आरोप लग रहा था कि वो बीजेपी पक्ष में काम कर रहे हैं और उनके ट्रांसफर की भी बात कही जा रही थी। अब प्रेक्षक पर भी आरोप लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और अब इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, हम पहले से लगातार ये खबर करते रहे हैं, अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के सामने किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और सीधे कलेक्टर को आरोपी बनाया था, उन पर आरोप लगाया था। एसडीएम के बारे में ये कहा था कि निर्वाचन के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन वो कर रहे हैं, सीधे सीधे हमारी शिकायतों पर कार्रवाई न करके जो है बीजेपी के उम्मीदवार को जो है फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी कल इस मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन पर भी लगातार प्रशासन इस दबाव के बाद एफआईआर करता रहा है। आज 8 लोगों पर हुई है, उसके पहले बीजेपी उम्मीदवार को भी हुए। तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दबाव की राजनीति बनाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि उन पर लगातार एफआईआर हो रही है, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जबकि कांग्रेस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। तो पूरा का पूरा चुनाव दावे और आपत्तियों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप पर आ गया है। पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में लगा रहे थे, फिर जिला प्रशासन पे भी आरोप लग रहा है कि निष्पक्ष जांच ये लोग नहीं करवाएंगे, बीजेपी के पक्ष में ही काम करेंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब जब डाबरा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी जब खुले तौर पर ये कहने लग जाए कि कलेक्ट्रेट से कह के चुनाव जीत लेंगे, तो ऐसे में ये आरोप और पुख्ता हो जाता है कांग्रेस का। बिल्कुल, दरअसल ये चीज कांग्रेस को इसीलिए सता रही है कि 15 महीने की सरकार के बाद जब वो गए और बीजेपी सरकार में आई तो सारे अधिकारियों को अपने तरीके से जमाए उनको। और कांग्रेस का आरोप यही है कि शासन का पूरा दुरुपयोग इस समय पार्टी कर रही है, क्योंकि सरकार में है और बहुत सारे मंत्री चुनाव के मैदान में है और जो लोग इस समय चुनावी प्रक्रिया के हिस्से में है या काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से पार्टी के लोगों से या नेताओं से जुड़े हैं। तो कांग्रेस को ये लगातार भय सता रहा है और इस बात को लेकर वो कह भी रही है कि प्रशासनिक तंत्र का, सत्ता का भी कांग्रेस बीजेपी बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। संभवतः ये शिकायतें उसी का एक नतीजा भी मानी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयंत पटौरिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चुनाव प्रेक्षक पर अब बताया जा रहा है कि आरोप लग रहे हैं।